इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, राहुल के खिलाफ कार्रवाई की यहाँ पे मांग लगातार की जा रही है। एक तरफ यहाँ पे जो विपक्षी खेमा है वो एकजुट दिखाई दे रहा था, तो बीजेपी भी इस वक्त काफी ज्यादा हमलावर दिखाई दे रही थी और बीजेपी का साफ तौर से ये कहना था कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। राजनाथ सिंह जब ये पक्ष रख रहे थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अब लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पे लगातार की जा रही है। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिसका यहां पे कहीं ना कहीं अंदाजा था, आखिरकार वही हुआ, हंगामा हुआ, कार्रवाई स्थगित हो गई। बात का जिक्र मैं और आप अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आज एग्रेसिव मूड में रहने वाली है और आपने देखा लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कमान संभाल ली और उन्होंने कहा कि विदेश की धरती पर जिस तरह राहुल गांधी ने बयान दिया है वो देश का अपमान है और राहुल गांधी माफी मांगे। ये कहना था कि विपक्ष उत्तेजित हो गया और उसके बाद आपने देखा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी उस फ्रंट पे आए और उन्होंने कहा कि कम से कम राहुल गांधी को अपनी गरिमा, संसद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था और जो उन्होंने नहीं रखा, और राहुल गांधी सदन में आए और अपना वक्तव्य दें और माफी मांगे। इस वक्त राहुल गांधी सदन में नहीं है, लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर काफी एग्रेसिव मूड में है। विपक्ष जब हमलावर होगा तब हमलावर होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह बताने की कोशिश साफ तौर पर की है कि किस तरह अगर विदेश की धरती पर कोई टिप्पणी होती है सरकार और संसद या फिर भारतीय एजेंसियों के खिलाफ, तो वो एकजुट होकर विपक्ष को उसमें आड़े हाथों ले सकता है। और कोशिश यही रही, क्योंकि आपने देखा सरकार के 2 बड़े मंत्री, राजनाथ सिंह बहुत बड़े मंत्री माने जाते हैं, रक्षा मंत्री हैं और प्रधानमंत्री के बाद उनका कद है कैबिनेट में, उनके तरफ से इस बयान को इतनी संजीदगी से लिया गया था, राहुल गांधी के बयान को, जिसकी उन्होंने निंदा, न सिर्फ निंदा की बल्कि उन्होंने कहा कि माफी मांगे राहुल गांधी। और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने इसका मोर्चा संभाला और उन्होंने भी अटैक किया। उसके पहले आप सुन रहे थे पीयूष गोयल, जो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन है, उन्होंने भी अटैक किया। अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी अटैक किया है राहुल गांधी पर। गिरिराज सिंह, उन्होंने भी राहुल गांधी से माफी मांगने की बात की है। तो कुल मिलाकर करिश्मा, आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व की तरफ से कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह इस चीज का उल्लेख किया था अपने भाषण में, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार अटैकिंग मोड में है। अब कांग्रेस को और विपक्ष को इस विषय पर अपनी सफाई देनी है, क्योंकि राहुल गांधी अभी सदन में मौजूद है ही नहीं।